हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहला स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं कि पहला स्ट्रक्चर यहाँ दिया है, सो कॉल्ड दिया है। सो कॉल्ड का मतलब दोस्तों होता है नाम मात्र का। सेंटेंस में कैसे यूज करोगे, तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज, एम, आर, वाज या वर का प्रयोग करोगे। उसके बाद लगाओगे सो कॉल्ड। फिर जो नाउन रहेगा वह नाउन आपको लगाना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया तुम नाम मात्र के मेरे दोस्त हो। ठीक है, अब इस तरह का सेंटेंस आ गया तो इसको कैसे बोलोगे अंग्रेजी में, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। टेंस हमारा प्रेजेंट है तो यू के साथ ही क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, यू आर। ठीक है, अब लगाइए सो कॉल्ड। लिखिए यहाँ पे आ सो कॉल्ड माई फ्रेंड, तुम मेरे नाम मात्र का दोस्त हो। ठीक है, आगे देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, वह केवल नाम मात्र का डॉक्टर है। तो वह केवल नाम मात्र का डॉक्टर है, तो वह के लिए ही हो जाएगी, ही सिंगुलर होता है, तो इज लगाएंगे, ही इज आ सो कॉल्ड डॉक्टर। ठीक है, जो ये लगा है दोस्तों, यह डॉक्टर के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा इसका, ही इज आ सो कॉल्ड डॉक्टर, वह एक नाम मात्र का डॉक्टर है। दूसरा मतलब सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस देखो, तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि तुम एक नाम मात्र के शिक्षक हो। तो क्या हो जाएगा, तुम के लिए यू हो जाएगा, आर आप लगाइए आर्टिकल ए, फिर सो कॉल्ड माने नाम मात्र का, टीचर माने शिक्षक हो गया, तो यू आर आ सो कॉल्ड टीचर, तुम एक नाम मात्र के शिक्षक हो। ठीक है, अगला जो हमारा सेंटेंस दोस्तों है वह है, वह एक नाम मात्र का लीडर है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लो कोई महिला लीडर है तो लगा देंगे यहाँ पे सी इज आ सो कॉल्ड लीडर, सी इज आ सो कॉल्ड लीडर, वह एक नाम मात्र की लीडर है। ठीक है, अगर आपको नाम मात्र का कोई भी चीज़ बोलना है, आप सो कॉल्ड का प्रयोग करिए। दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर 4 सेंटेंस लाया हूँ, आप इस पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होती जाएगी, सुधरती जाएगी। ठीक है, ये तो पहला स्ट्रक्चर था। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, दूसरा जो स्ट्रक्चर है वह हमारा है, यहाँ देखो यहाँ दिया है, थोड़ा इसको और छोटा कर दूँ। दूसरा स्ट्रक्चर है इट्स नॉट दैट। इसका मतलब होता ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप लगाइए इट्स नॉट दैट। इट्स नॉट दैट लगाओगे, उसके बाद आप सेंटेंस बोलिए, जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हो। जैसे हमको कहना है ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें जाने नहीं देगा, तो ऐसा हम बोलते हैं आम बोलचाल भाषा में, ऐसा नहीं है कि, तो ऐसा नहीं है कि, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बोलिए इट्स नॉट दैट। ऐसा नहीं है कि, तो इसका हो जाएगा इट्स नॉट दैट हो जाएगा। वह तुम्हें जाने नहीं देगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाइए यहाँ पे, ही बॉन्ट, बिल नॉट का शॉर्ट फॉर्म बॉन्ट होता है, जाने देने का जी लेट होता है, यू माने तुम्हें, गो माने जाना। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट ही बॉन्ट लेट यू गो, ऐसा नहीं कि वह तुम्हें जाने नहीं देगा। ठीक है, आगे देखते हैं जो अगला सेंटेंस हमारा है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता, तो इसको कैसे बोलोगे, तो ऐसा नहीं, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता। तो मैं दोस्तों वही स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ जो स्पीकिंग में लोग यूज करते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करिए, आपको अंग्रेजी बोलना आएगा। अब मेरे वीडियो पे आए हो ना तो लाइक करके जाया करो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो पहले लिखिए ऐसा नहीं है कि, इट्स नॉट दैट तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला जो हमारा सेंटेंस है, ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ जानते हो, क्या हो जाएगा, इट्स नॉट दैट यू
नो एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है यह भी स्पीकिंग में यूज किया जाता है, क्योंकि जितना स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा सब स्पीकिंग में मिलेगा। सराउंडेड विद, सराउंडेड विद का मतलब होता है घिरा हुआ होना। किस तरह से यूज करोगे, किस सिचुएशन में यूज करोगे इसको? सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज या वर लगाना। उसके बाद लगाना सराउंडेड विथ, फिर जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना। ठीक है, जैसे आपको बोलना दोस्तों, आप अगर बोलना चाहते हो कि तुम परेशानी से घिरे हुए हो, ऐसा अगर बोलना है कि तुम परेशानी से घिरे हुए हो, तो तुम के लिए हो जाएगा यू के साथ यार लगाएंगे, टेंस प्रेजेंट है। अब बीच में लगा दीजिए सराउंडेड विथ। अब परेशानी की जो अंग्रेजी दोस्तों होता है टर्बल होता है। ठीक है, तो यू आर सराउंडेड विथ टर्बल। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस हमारा है, दूसरा सेंटेंस है मैं अपने विचारों से घिरा हुआ हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? मैं के लिए आई के साथ एम लगाइए, आई एम। अब बीच में लगाइए सराउंडेड विथ, सराउंडेड विथ अपने विचारों की बात कर रहा था, माई थॉट्स हो जाएगा। माई थॉट्स माने अपने विचारों की बात होगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। यहाँ देखो दिया क्या है, मैं अपना पॉलिटिकल पावर से घिरा हुआ हूँ। अब बताइए इसका क्या होगा? तो मैं अपने पॉलिटिकल पावर से घिरा हुआ तो आई एम। अब बीच में लगाई सराउंडेड बाई, देखो यहाँ पे बाई कर दिया, यहाँ पे विथ सराउंडेड साथ बाई भी लगता है दोस्तों। सराउंडेड बाई माई पॉलिटिकल पावर, मैं अपने जो है पॉलिटिकल पावर से घिरा हुआ हूँ। ठीक है, आगे देखो, वह मेरे प्यार में घिरी हुई है। क्या हो जाएगा? सी इज सराउंडेड बाई माई लव, वह मेरे प्यार में घिरी हुई है। तो बस दोस्तों, मैं इस वीडियो में 3 स्ट्रक्चर लाया था। तीनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। आप इसको पढ़िए, नोट डाउन करिए और स्पीकिंग करने का प्रैक्टिस करिए।